औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 4 की एसएसटी पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 4 के एसएसटी में T1 का फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि फॉरेस्ट किसे कहेंगे और एनिमल्स किसे कहेंगे। फॉरेस्ट हम किसे कहेंगे, जंगल को कहेंगे, और एनिमल्स हम किसे कहेंगे, जानवर को कहेंगे। अब देखो बच्चों, इसमें हम क्या पढ़ेंगे यहाँ से। द एरिया वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हम किसे कहेंगे, वो एरिया जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं और वो एक दूसरे के क्या होते हैं, क्लोज भी होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर नज़र आ रहा है, यहाँ पे फॉरेस्ट का पिक्चर बनाया हुआ है। तो हमने अभी ही पहले पढ़ा कि वो एरिया जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो होता है। देखो ये यहाँ पे क्या है, ये फॉरेस्ट है, तो वो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्लांट्स क्या हुआ है, ग्रो हुआ है, ठीक है। और वो क्या होता है, क्लोज होते हैं एक दूसरे के, क्लोज है कि नहीं। यहाँ पे जो पेड़ आप लोगों को नज़र आ रहे हैं वो एक दूसरे के क्या है, क्लोज है। उसी को हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। The plants in forest grow on their own, so forests are called natural vegetation. जो फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो अपने आप क्या हो जाते हैं, ग्रो होते हैं। इसीलिए हम फॉरेस्ट को क्या कह सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। फॉरेस्ट किसे कहेंगे, वो एरिया जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं और वो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, इसीलिए हम फॉरेस्ट को नेचुरल वेजिटेशन भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो, वी गेट टिम्बर, फायरवुड, लैग, गम, हर्ब्स एंड मेनी मोर थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट। अब हमें फॉरेस्ट से क्या क्या मिलते हैं, टिम्बर, लकड़ी मिलते हैं, जलाने के लिए लकड़ी मिलते हैं, गम्स, हर्ब्स, और बहुत ऐसी चीज़ जो हमें कहाँ से मिलते हैं, जंगल से मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद फॉरेस्ट इंक्रीज रेनफॉल। फॉरेस्ट से क्या होता है, फॉरेस्ट क्या करता है, रेनफॉल, बारिश आने में क्या होता है, रेनफॉल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बारिश को इंक्रीज करता है। दूसरा, कंट्रोल फ्लड्स। फॉरेस्ट की वजह से एक तो हुआ रेनफॉल इंक्रीज, दूसरा कंट्रोल फ्लड्स, फ्लड जब आता है, फ्लड में बाढ़ जब आता है तो उसको भी कंट्रोल करता है फॉरेस्ट। एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन को होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है। सॉइल इरोजन अब देखो किसे कहेंगे, सॉइल इरोजन हम उसको कहेंगे बच्चों, जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो बारिश का पानी अपने साथ क्या करता है, मिट्टी को भी ले आता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन को हम किस तरह से प्रिवेंट करेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाना है, पेड़ लगाना है, ट्रीज़ लगाना है। उसकी वजह से क्या होता है, जब ज़्यादा हम ट्रीज़ लगाएंगे तो ट्रीज़ का जो रूट होता है वो क्या करता है, सॉइल को पकड़ के रखता है, उसकी वजह से सॉइल इरोजन क्या होता है, कम होता है। फॉरेस्ट एक तो सबसे पहले क्या करता है, बारिश में इजाफा करता है, रेनफॉल इंक्रीज होता है फॉरेस्ट की वजह से। जब बाढ़ आता है तो फॉरेस्ट की वजह से बाढ़ क्या हो जाता है, कंट्रोल होता है। दूसरा, जब जो सॉइल इरोजन होता है, जो सॉइल इरोजन मैंने आप लोगों को पहले ही कहा, उसको क्या कर सकते हैं, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो सॉइल इरोजन को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद, दे आर द होम्स ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल्स एंड मैनी वैल्यूबल प्लांट्स। अब देखो, जिस तरह से हमें रहने के लिए घर है, उसी तरह जितने भी जंगली जानवर होते हैं और उसमें फॉरेस्ट में और जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या है, लो, दे आर द होम, घर है। दे मीन्स फॉरेस्ट किसका घर है, जितने भी जंगली जानवर और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे
वैल्यूबल्स जो कीमती जो प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, फॉरेस्ट उनका घर होता है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को फॉरेस्ट के बारे में समझ में आया होगा। फॉरेस्ट किसे कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं, और फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, फॉरेस्ट से क्या क्या होता है, जैसे बारिश इंक्रीज होना, फ्लड कंट्रोल करना, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना, और फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर और जितने भी प्लांट्स हैं उनका घर है। इंशाल्लाह बच्चों आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को एक होमवर्क दूंगी कि आप लोगों को कॉपी पे क्या करना है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 डाल के अपना फॉरेस्ट और एनिमल का ये वाला हेडिंग लिखना है। फिर तब जाके आप लोग क्या करोगे, फिर हेडिंग डालोगे इस तरह से। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ हेडिंग क्या डालना है आप लोगों को। फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट डाल के इस तरह से लाइन, फिर इस तरह से एरो डालना है, ठीक है। यहाँ पे भी फॉरेस्ट लिखा सबने, इस तरह से फॉरेस्ट ये वाला हेडिंग दिया। फिर इसके बाद आप लोगों को क्या करना है बच्चों, फिर आप लोगों को यहाँ से लिखना है फॉरेस्ट तक। फॉरेस्ट किसे कहेंगे, यहाँ से द एरिया वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड फॉरेस्ट। यहाँ से यहाँ तक फॉरेस्ट लिखा। इसके बाद आप लोगों को सेकंड डाल के क्या लिखना है, NATURAL, नेचुरल, VEGETATION, नेचुरल वेजिटेशन। फिर से हेडिंग ये डालना है। फिर से हेडिंग डाल के फिर आप लोगों को क्या लिखना है, नेचुरल वेजिटेशन का क्या लिखना है। यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ नेचुरल वेजिटेशन का। यहाँ से द प्लांट्स इन फॉरेस्ट ग्रो ऑन देयर ओन, सो फॉरेस्ट आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। ये दो जो मैंने दिया फॉरेस्ट, फर्स्ट तो फॉरेस्ट मैंने जो आप लोगों को दिया, दूसरा नेचुरल वेजिटेशन, ये आप लोगों को अपने कॉपी पे लिखना है। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।